वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी अभी से ही अपना कहर दिखा रही है। देश के कई हिस्सों में अप्रैल के महीने में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। देश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। वहीं विभाग के अनुमान ने लगाया है कि देश के राज्यों में अप्रैल महीने के अंत तक तापमान 50 डिग्री के पार जा सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने 11 दिन तक देश के अधिकतर राज्यों में हीट वेव चलने की भी आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश में इस साल अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और हीट वेव चलने की आशंका है। दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने का अनुमान है और रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रह सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार प्रचंड गर्मी बढ़ती नजर आ रही है और मौसम विभाग ने इसको लेकर कई राज्यों में येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो बताना चाहेंगे आपको कि गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू कर चुकी है और इससे लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है, साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। वहीं कई राज्यों की अगर बात करें तो कई राज्यों में बढ़ती गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद कई स्कूलों में जो समय है उसमें परिवर्तन किया गया है। तो कई जिलों से ये भी खबरें सामने निकल कर आई जहां पर जिलाधिकारियों ने जो समय है उसमें परिवर्तन कर दिया है। तो बढ़ती हुई गर्मी के चलते लगातार मौसम विभाग की ओर से कई तरह की चेतावनी जो है वो जारी की गई हैं। तो लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये तापमान अभी और बढ़ सकता है, जिसके चलते जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की भी चेतावनी दी गई है। तो लगातार गर्मी का जो कहर है वो दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। वहीं प्रयागराज से इसी खबर पर आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही गोंडा से हमारे संवाददाता भूपेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। क्या कुछ पूरा अपडेट है इसको लेकर? कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अगर बात किया जाए तो अप्रैल माह में मई जून जैसे गर्मी देखने को मिल रही है, तपिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं येलो अलर्ट के साथ साथ लू चलने के लिए, हीट वेव, ऐसे तमाम अलर्ट जारी किए गए हैं और लोगों को गाइडलाइन भी दी गई है। अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से जो गर्मी का जो अब टेम्परेचर अगर की बात किया जाए तो टेम्परेचर लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मौसम विभाग के साथ ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं अभी 1-2 दिन में बूंदाबांदी भी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जरूर अगर ये देखने को मिल सकता है, अगर बूंदाबांदी होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिलेगी। पर कहीं ना कहीं ये भी है, उत्तर प्रदेश में कई जगह पे लू चलने की बात कही गई, हीट वेव की बात कही जा रही है। तो इससे लोगों को जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर गर्म की अगर बात किया जाए, गर्मी की बात किया जाए तो वो अपने चरम पे है। और मार्च के अगर पिछले महीने की बात की जाए, मार्च महीने में भी अगर प्रयागराज की बात करें तो सबसे गर्म देखने को मिला था, 41 पॉइंट कुछ डिग्री गया था। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों को जरूर सजग होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो लोगों को अभी से सजग होना चाहिए और दूसरे से आने वाले दिनों में जरूर पारा कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको निश्चित तौर पर जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है इसको लोगों को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है आशीष, गोंडा से हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अगर बात करें गोंडा जिले की, क्योंकि देखा जा रहा है कि इससे पहले भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और कहा था कि बारिश हो सकती है कई जिलों में, जिसमें गोंडा भी शामिल था। इस वक्त कैसा मौसम नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आज सुबह से ही जो है कड़ाके की धूप और हल्की हवा चल रही है, हल्की हवा चल रही है और कड़ाके की धूप है। तो ऐसे में लगता है जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो कड़ाके की धूप निकल रही थी, जिससे जो
जो आम जनमानस तो काफी परेशान हुआ था। लेकिन अगर वहीं आज की बात की जाए तो आज धूप भी हल्की है और हवा भी लू जैसे चल रही है, तो इसमें ये और आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, फिलहाल गोंडा में अभी तक कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की धूप और ये लू चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आम जनमानस से जो राहगीर है उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। वहीं अगर बात की जाए तो जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी टाइमिंग आज से चेंज कर दी गई है और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही जो ननिहाल बच्चे हैं उनको विद्यालय में सुबह 8 बजे प्रवेश लिया जाएगा और 2 बजे उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में देखते हुए जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने ये निर्णय लिया है कि सारे विद्यालय जो थे 1 से 5 तक उनको 8 से 2 कर दिया गया है, जिससे जो ननिहाल बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से कड़ाके की जो धूप निकल रही है, जो लू चल रही है, उनमें किसी भी तरीके की जो है बच्चों को दिक्कत ना होने पाए। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलर्ट कर दी गई हैं। हर गांव में कैंप लगाया जा रहा है कि जो लू से और जो ये कड़ाके की धूप से जो बीमारी उत्पन्न हो रही है, जो गांव में बीमारियां फैल रही है, उसके बचाव के लिए हर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगभग तैयार करके और लगवा दी गई है। क्योंकि जो गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा उन्होंने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है कि लू से बचाव का जो उपाय है वो हर गाँव तक, हर शहरों तक पहुंचाया जाए, जिससे जो ननिहाल बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनसे लू और ये कड़ाके की धूप से बचाया जा सके। जी ठीक है, आशीष के पास जाना चाहूंगी। आशीष, जिस तरीके से देखा जाता है कि गर्मी जब अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू करती है, सबसे ज्यादा असर इसका बच्चों पर पड़ता है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए स्वास्थ्य विभाग की, कितना अलर्ट है इस वक्त स्वास्थ्य विभाग? निश्चित तौर पे पूरे तरीके से अगर बात किया जाए स्वास्थ्य विभाग की प्रयागराज में, तो पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी की गई। एक्सपर्ट द्वारा कहा गया है कि जो भी, क्योंकि देखिए इस समय नया सेमेस्टर भी चालू हो गया है, जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम के जो बच्चे हैं उनका नया सेमेस्टर भी चालू हो, तो निश्चित तौर पर बच्चों का स्कूल जाना भी जरूरी है। तो इस पे जो एक्सपर्ट है उनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों को जब अगर वो निकले तो भरपूर उनको पानी पिला के भेजें और साथ ही साथ ऐसे प्रोटीन आहार दें जिससे उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, हाइड्रेशन ना हो, और निश्चित तौर पे साथ ही साथ उनको ग्लूकोज का सेवन कराएं। तो और जब भी निकले तो पूरे कपड़ों से पूरे अपने आप को पूरे पैक करके निकले, उनके सर पे उनको ढक दिया जाए, तो जिससे उनको जो जिस तरीके से हीट वेव की बात कर दी है, लू की है, तो उनमें वो चपेट में ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर किसी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मौसम में बदलाव दिन पे दिन प्रतिदिन हो रहा है और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं तमाम बीमारियां, चाहे बुखार की बात कर ले, चाहे खांसी, चाहे डायरिया, ऐसे तमाम रोग भी पनपने लगते हैं। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट है उनकी तमाम तरीके से गाइडलाइन है इन बच्चों के लिए, जो नवनिहाल बच्चे हैं उनके साथ ही साथ उनको, उन लोगों को भी क्या है, जो बुजुर्ग हैं उनको भी इस तरीके से गाइडलाइन दी गया। क्योंकि देखिए बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको विशेष तौर पे ऐसी गाइडलाइन का जरूर पालन करना चाहिए, जिस तरीके से एक्सपर्ट द्वारा तमाम तरीके की जानकारी दी जा रही है कि इसमें पानी की कभी किसी तरीके से भी ना हो। अगर कोई, और निश्चित तौर पे अगर कोई बाहर निकलता है, इस समय निकलता है और साथ ही साथ अगर दोपहर के समय निकलता है, तो उनको निश्चित तौर पे भरपूर पानी चाहिए, अपने आप को पूरा पैक करके चाहिए। अगर बाहर कहीं निकलते हैं तो तरल पदार्थों का जरूर सेवन करना चाहिए। जी आशीष, अगर बात कर ली जाए स्कूलों के समय की, तो क्या प्रयागराज में जो स्कूलों के समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है इस वक्त? निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए, आज से पूरे स्कूल में जो भी 1 से लेकर 8 तक के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें चाहे इंग्लिश मीडियम के माध्यम के विद्यालय हो, चाहे हिंदी मीडियम के, सभी को जिला अधिकारी के निर्देश पर सभी के जो समय सारणी वो चेंज कर दी गई। सुबह से लेकर जो बंद होने का टाइम हो वो चेंज कर दिया गया। अब 7 बजे से लेकर 12 बजे तक के स्कूल जो बंद हो गए, 12 बजे तक बंद हो, 7 बजे तक जाने का रहेगा। तो निश्चित तौर पे आज से वो पूरा समय सारणी चेंज कर दी गई, जिससे कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जिस समय जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जरूर राहत मिलती नजर आएगी। जी ठीक है, भूपेंद्र के पास जाना चाहूंगी। भूपेंद्र, जिस तरीके से गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर भी मौसम विभाग नई गाइडलाइंस जारी करता है। क्या गोंडा में किसानों के लिए किसी तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कड़ाके की धूप और गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर अभी तक तो फिलहाल किसानों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से जो कड़ाके की धूप है और जो लू चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो किसान है वो अपना जो फसल सींचने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से, मान लीजिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में जो बारिश का अलर्ट दिखाया गया था, तो कहीं ना कहीं इससे जो किसान थे, तो किसान परेशान थे कि जिस तरीके से उनकी गेहूं की फसल लगी थी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसान सबसे ज्यादा व्यस्त नजर आ रहा है अपनी फसलों सींचने के लिए कि उसको किसी तरह से अपनी फसल के बचाव करना है। लेकिन किसी भी तरीके के अभी किसानों के हित में गाइडलाइन गोंडा जिला प्रशासन की तरफ से नहीं जारी की गई है। फिलहाल जिस तरीके से कड़ाके की धूप निकल रही है, उमस है,
इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आम जनमानस है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी, ठीक है भूपेंद्र, आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और मौसम विभाग इसको लेकर चेतावनी जारी करता हुआ नजर आया। येलो अलर्ट कई राज्यों में जारी किया गया और आपको बताना चाहेंगे कि स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे कि जो बच्चे जाते हैं स्कूल उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बताना चाहेंगे कि गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और इसी के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो भीषण गर्मी से जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं और लगातार इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी चेतावनी दी जा रही है, जिससे जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा घरों में निकले और खान पान किस तरीके से करना चाहिए इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है। क्योंकि देखा जाता है जब लगातार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगती है, ऐसे में बच्चों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आता है और बच्चे कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और लगातार चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी अभी से ही अपना कहर दिखा रही है और देश के कई हिस्सों में अप्रैल के महीने में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है और देश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और विभाग के अनुमान लगाया है कि देश के राज्यों में अप्रैल महीने के अंत तक तापमान 50 डिग्री के पार जा सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने 11 दिन तक देश के अधिकतर राज्यों में हीट वेव चलने की भी आशंका जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश में इस साल अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और हीट वेव चलने की आशंका है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राज जुड़ चुके हैं लाइव। राज, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी ये बता दें, जैसे अप्रैल महीना आ गया, लेकिन आपको बता दें जैसे गर्मी का मौसम जैसे जून जुलाई वाला आ गया है, इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है। हीट वेव की भी अलर्ट जारी है और तेज हवाओं के साथ गर्म हवाएं भी चल रही हैं, जिससे काफी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और तेज धूप के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि घर में रहें, बचाव करें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, जिससे अगर बाहर लोग निकलते हैं तो उससे पानी की कमियां होती हैं और लोग इससे ज़्यादातर बीमार होते हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल बिल्कुल राज, क्योंकि देखा जाता है जब गर्मी बढ़ती है और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सीधा असर पड़ता है, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अगर बात कर ली जाए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कौन सी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं? राज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, राज तक हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि लगातार बढ़ती हुई गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार मौसम विभाग गाइडलाइंस जारी कर रहा है और अब कई राज्यों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है।